विद्यार्थियों, आइए आज के कालखंड में हम बात करते हैं हमारी त्रैमासिक परीक्षा के प्रश्न पत्र में प्रश्न क्रमांक 23, जिसमें कि हमको प्रश्न दिया है निम्नलिखित आवृत्ति वितरण से मध्यिका की गणना कीजिए। यह जो प्रश्न है ये सतत श्रेणी का प्रश्न है। क्या किस श्रेणी का प्रश्न है? सतत श्रेणी का प्रश्न है। और सतत श्रेणी में मध्यिका की गणना हम कैसे करेंगे आज के इस कालखंड में हम इसको सीखेंगे। अब चूंकि ये सतत श्रेणी में है, ये सतत श्रेणी की पहचान क्या है कि इसमें वर्गांतर दिए होते हैं। क्या दिए होते हैं? वर्गांतर दिए होते हैं। तो वर्गांतर से हम क्या पहचान जाएंगे कि ये कैसी श्रेणी है? सतत श्रेणी। ठीक है, तो सतत श्रेणी में जब हम मध्यिका की गणना करते हैं तो सूत्र का प्रारूप बदल जाता है। सामान्यतः हम व्यक्तिगत श्रेणी में और जो असतत श्रेणी है ना, इसमें क्या करते हैं n-1/2 पद मध्यिका पद होता है। ठीक है, उसका जो पद मूल्य है वह मध्यिका होता है। सही है ना? तो यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि चूंकि ये सतत श्रेणी है तो सूत्र का प्रारूप थोड़ा बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? इसके लिए सूत्र है मध्यिका m बराबर l-n/2 ऋण CF कोष्टक में बटे F और गुणा H। ठीक है, अब इस सूत्र में आए हुए जो चर हैं उनका मतलब क्या है? m हम मध्यिका के लिए प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, l का क्या मतलब है? मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। इसके लिए कई बार हम क्या करते हैं L1 का भी प्रयोग करते हैं। इससे पहले एनसीईआरटी की पुस्तक के पहले जो दूसरी प्रकाशन की किताबें चलती थी ना, प्राइवेट प्रकाशन की, उसमें L1 दिया हुआ होता है। तो अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें कैपिटल L दिया है तो हम इसको कैपिटल L ही माने, है ना, इसको रहने देते हैं। CF जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है यानी संचयी बारंबारता है, तो संचयी बारंबारता किस वर्ग की? CF का मतलब है मध्यिका वर्ग के पूर्व वर्ग की संचयी बारंबारता, और F मध्यिका वर्ग की आवृत्ति। ठीक, अब मध्यिका वर्ग की आवृत्ति यानी जो वर्ग मध्यिका का वर्ग होगा उसकी आवृत्ति को हम कहाँ लिखेंगे? F के स्थान पर। और स्मॉल h का मतलब है मध्यिका वर्ग के अंतराल का परिमाण। इसको हम वर्ग अंतराल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और वर्ग अंतराल सभी वर्गों में एक समान होता है। और वर्ग अंतराल निकालने के लिए हम क्या करते हैं? L2 - L1 यानी वर्ग की उच्च सीमा में से वर्ग की निम्न सीमा को घटा देते हैं। जैसे यहाँ पर 0 से 5, तो यहाँ वर्ग की उच्च सीमा क्या है? 5 है। वर्ग की निम्न सीमा क्या है? 0 है। तो वर्ग अंतराल के लिए हम क्या करेंगे? 5 में से 0 को घटाएंगे, तो 5 में से 0 को घटाया कितना आया? 5। तो 5 क्या हो गया? वर्ग अंतराल। ऐसे ही आप प्रत्येक वर्ग का वर्ग अंतराल निकालोगे तो सबका 5 ही आएगा। 5 का अंतर है ना, 5 से 10, 10 में से 5 घटाए तो 5, 10 से 15, 15 में से आप क्या घटाओगे? 10, तो कितना आएगा? 5। तो वर्ग अंतराल सबके लिए कितना है? 5। तो इस सूत्र में मान रख करके हम क्या करेंगे? मध्यिका की गणना करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर जो ये CF आप देख रहे हो, CF यानी संचयी बारंबारता। प्रश्न में आपको संचयी बारंबारता नहीं दी हुई है। क्या दी हुई है? केवल बारंबारता दी हुई है। तो हम पहले क्या काम करेंगे? संचयी बारंबारता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए हम इस तरह एक सारणी बनाते हैं, उसमें हम वर्गांतर लिख लेंगे। ऐसे प्रश्न में आड़े में दिया हुआ है, हम इसको खड़े में लिख लें। वर्गांतर के सामने उसकी आवृत्ति। इससे पहले भी हमने संचयी बारंबारता निकालना सीखा है ना? जो नहीं आए थे तो वो अभी समझ लेंगे संचयी बारंबारता कैसे निकालना है। 0 से 5 की बारंबारता कितनी है? 5। तो पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता भी क्या होगी? 5। पहले वर्ग की संचयी बारंबारता जो उसकी बारंबारता है वही संचयी बारंबारता। अगला जो वर्ग है 5 से 10, इसकी बारंबारता कितनी है? 10। अब संचयी बारंबारता को आप ऐसे समझ लो कि 5 से 10 यानी 10 से पहले वाली जो संख्याएं हैं उनकी जो पूरी बारंबारता है वो जुड़ जाएगी। मतलब 0 से 5 वाली 5 और 5 से 10 वाली 10। तो हम क्या करेंगे? इस तरह से जोड़ करके यहाँ लिखेंगे 5 और 10 जोड़ के क्या लिख दिया? ये संचयी बारंबारता हो गई किसकी? 5 से 10 वाले वर्ग। ठीक, इसके बाद 10 से 15 वाले वर्ग, इसकी बारंबारता है 14। ठीक है, तो इसकी संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी? 15 और 14 जोड़ दिए तो 29। 15 और 14 29। फिर 15 से 20 की बारंबारता कितनी है? 20 है। तो संचयी बारंबारता
29 और 20 को जोड़ दिए, है ना, तो 9 और 0 9, 2 और 2 4, कितनी हो गई 49। 20 से 25 की बारंबारता है 35, इसको फिर जोड़ दिए, 49 में 35 जोड़ दिए तो 9 और 5 14 के 4 हासिल 1, 4 और 1 5 और 3 8, कितनी हो गई 25 से 30 की बारंबारता कितनी है 15। अब ये संचयी बारंबारता क्या हो जाएगी इसकी 84 में हम 15 को जोड़ देंगे तो 4 और 5 9, 8 और 1 9, कितनी हो गई 99। 30 से 35 की बारंबारता कितनी है 1, तो यहाँ पर संचयी बारंबारता क्या हो गई 100। ठीक, तो ये संचयी बारंबारता सारणी हमने तैयार की। संचयी बारंबारता सारणी आपने समझ लिए। अब आप देखिए कि हमको क्या निकालना है, मध्यिका वर्ग निकालना है सबसे पहले कि मध्यिका जो है इस वर्ग में से कौन सा वर्ग है। तो हम व्यक्तिगत श्रेणी में और जो खंडित श्रेणी होती है उनमें हम क्या करते थे, n धन 1/2 वहां पर ये करते थे ना, n धन 1/2 वहां पर ये मध्यिका पद होता था। लेकिन सतत श्रेणी में ऐसा नहीं है, यहाँ पर धन 1 नहीं करना है, क्या करना है n/2 पर। तो अब यहाँ पर n का मान कितना है, ये n का मान है, ठीक है, जो आखिरी में आता है ना संचयी बारंबारता में ये n का मान होता है। और अगर n का मान हमको कंफर्म करना है तो हम आवृत्तियों को जोड़ के भी कर सकते हैं। अगर हम इसको जोड़ देंगे ना, ये f या n सभी आवृत्तियों का आप योग कर दीजिए तो 10 और 5 15, 15 और 14 29 और 20 49 और 35 84, 84 15 99 और 100। तो संचयी आवृत्ति में जो आखिरी वाला पदमूल्य आएगा वो क्या होगा, n का मान होगा। ठीक है, बल्कि f ना करके इसको क्या सिग्मा f बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे सिग्मा f। सिग्मा f मानी f का योग, f का योग किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। अब यहाँ सिग्मा f की जरूरत नहीं है सूत्र में तो अपन इसको नहीं लिखते, सीधे अपन n लिख दें 100। अब मध्यिका वर्ग बराबर n/2 मध्य का वर्ग, तो n का मान 100 है बटे 2, तो 100 में 2 का भाग करोगे तो 50 बार जाएगा, तो 50वें मध्य का वर्ग। अब 50वीं मध्य कहाँ आएगी हमको देखना है, संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति में 50वें मध्य का वर्ग कौन सा है, तो यहाँ पर आप देखिए संचयी आवृत्ति में इसमें 50 आएगा क्या 5 में, नहीं है। 15 में 50 शामिल होगा क्या, नहीं होगा। 29 में भी शामिल नहीं है। 49 में भी 50 शामिल है क्या, नहीं। ये जो 84 है ना, 84 में 50 शामिल है। देखिए 49 तो इधर हो गए, कहाँ, ये वाले वर्ग में। 15 से 20 वाले में आ गए ये 49, तो जो 50वां मध्य काय में आएगा, संचयी बारंबारता 84 में आएगा। किस में आएगा, संचयी बारंबारता 84 में आएगा। तो 84 किस वर्ग का संचयी बारंबारता है वो देखिए आप, तो 84 किस वर्ग की संचयी बारंबारता है, 20 से 25। अब हम सूत्र में जब मान रखेंगे तो इसी वर्ग का प्रयोग करेंगे और इस आवृत्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, मध्यिका वर्ग कौन सा हो गया, यहां लिख लेते हैं। मध्यिका वर्ग बराबर हो गया कौन सा, 20 से 25। ठीक है, 20 से 25 मध्यिका वर्ग। अब सूत्र में मान रख दें m बराबर l। अब l का मान, l क्या है, मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। l क्या है, मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो मध्यिका वर्ग क्या है, 20 से 25। इसकी निम्न सीमा माने छोटी वाली सीमा क्या है, 20 है। तो यहाँ हम लिखेंगे 20, इसके बाद धन का चिन्ह है, फिर बटे की लाइन। अब n/2, n/2 मतलब सीधे हम 50 भी लिख सकते हैं या 100 के बटे 2 भी लिख सकते हैं। तो n/2 का मान हमको मालूम है 50, तो हम यहाँ क्या लिख दें 50। अब 50 ऋण CF। अब CF कौन सा होगा, देखिए ये जो आपका मध्यिका वर्ग है, मध्यिका वर्ग की संचयी आवृत्ति क्या है, 84। संचयी बारंबारता 84 है। तो इसके पहले वाली संचयी बारंबारता क्या है, 49। तो जो CF है ना, वहां पर हम क्या लिखेंगे, 49। ठीक है, तो CF का मतलब ही है कि मध्यिका वर्ग के पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, 49 बटे F।
एफ यानी आवृत्ति, तो जो मध्य का वर्ग है 20 से 25, इसकी आवृत्ति क्या है 35, तो हम यहाँ पर एफ के स्थान पर लिखेंगे 35 गुणा एच। अब एच क्या है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल मतलब वर्ग की उच्च सीमा ऋण वर्ग की निम्न सीमा। यहाँ पर उच्च सीमा है 25, निम्न सीमा है 20, 25 में से 20 घटाए तो कितना आया 5, तो यहाँ पर हम h के स्थान पर क्या लिख देंगे 5। अब इसको हल करें तो m बराबर 20 धन, अब 50 में से 49 आप घटाएंगे तो कितना 1 बटे 35, अब गुणा 5 का होगा गुणा 5, तो m बराबर 20 धन, अब 1 का यहाँ पर 5 से गुणा होगा क्योंकि ये 5 भी अंश में है, अंश का अंश से गुणा होगा, तो क्या हो गया 5 बटे 35, ठीक है ना। अब ये विभाजित हो जाएगा 5 एकम 5, 5 7 35, तो m बराबर 20 धन 1 बटे 7, तो 20 धन 1 बटे 7 यानी 20 सही 1 बटे 7, ठीक है। या हम इसका मान दशमलव में निकाल लें, या हम इसको क्या करते हैं लघुत्तम की सहायता से भी हल कर सकते हैं। लघुत्तम की सहायता से कैसे हल करेंगे देखिए, m बराबर, अब यहाँ देखिए 20 के बटे में कोई संख्या है क्या नहीं है, तो मान लो कि 1 है, ठीक है। 1 और 7 का लघुत्तम समापवर्ग क्या होता है 7, अब 1 का भाग यहाँ 7 में दोगे तो 7 बार जाएगा, ठीक है, तो 7 बार भाग गया तो 7 का गुणा आप 20 में कर दो, तो 7 दूनी 14 यानी 140 आ गया अंश में। इसको आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पर 20 बटे 1 अपन ने किया है और यहाँ पर 1 बटे 7 है, तो दोनों भिन्नों को हम क्या कर रहे हैं एक समान बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं एक समान बना रहे हैं, मतलब उनके हर एक समान होना चाहिए। दो भिन्नों को आप तभी जोड़ सकते हो जब उनके हर एक समान हो, है ना। हर एक समान करने के लिए हम 1 और 7 का लघुत्तम निकालते हैं, तो लघुत्तम समापवर्ग है 7। अब चूंकि यहाँ पर हर हमको 7 बनाना है, यहाँ पर 1 है, तो 1 का 7 गुना हुआ ना 7, 1 का 7 गुना है, तो अंश भी हमको 7 गुना करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? तो अंश को 7 गुना करने के लिए 7 का गुणा हम 20 में कर देंगे तो 20 सत्ते 140। अब धन 7 का, अब यहाँ भी हर 7 है, यहाँ भी हर 7 है, तो हर एक समान है, तो अंश में गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है। या आप इसको ऐसे समझो कि 7 का भाग 7 में दिए, एक बार गया, 1 का गुणा अंश में कर दिए, 1 1 का 1, तो 140 धन 1, 140 में 1 जोड़ दिए तो m बराबर 141 के बटे 7, ये संख्या आ गई। अब हम इसमें भाग कर देंगे, तो 7 का भाग कर दे, 7 दूनी 14, पूरी बार चला गया, कुछ बचा नहीं। अब यहाँ बचा 1 पर 7 का भाग, 1 पे 7 का भाग देना है तो जाएगा क्या नहीं जाएगा, तो भाग नहीं जाता तो शून्य बार जाएगा, यानी वही भाग नास्ते वाला शून्य। भाग नास्ते माने भाग ना अस्ति, बात समझ में आ रही है, भाग न अस्ति, ना अस्ति मतलब शून्य बार भाग जाएगा। अब शून्य बार भाग गया, इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ दशमलव और इस 1 पर क्या उतारेंगे 0, तो ये 10 हो गया, यहाँ पर जो शेष बचा वो 10 हो गया, ठीक है। अब 7 का भाग 10 में दोगे तो 7 एकम 7, घटा दिए, यहाँ कितना आ गया 3, फिर दशमलव का शून्य उतार लिए यहाँ पे 30, तो 7 चौके 28, अब कितना शेष बचा 2, और अगर आगे भाग दे तो 7 दूनी 14, है ना, यहाँ पर 7 चौके 28 और 7 दूनी 14, यानी दशमलव के बाद 3 अंकों तक आते। दशमलव के बाद 3 अंकों तक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, दशमलव के बाद आप 1 अंक भी लिखते हो तो भी ठीक है ना। तो हम उत्तर क्या लिख देंगे, मध्यिका बराबर 20.14, ठीक, ये हो गया। समझ में आ गया सबको? कठिन है क्या? नहीं है, सिर्फ आपको ये सूत्र याद रखना है और संचयी बारंबारता सारणी बनाना है। इस तरह का कोई भी सवाल आ जाएगा तो कर लेंगे क्या, बन जाएगा ना। तो आशा है आज के इस कालखंड में आप सतत श्रेणी में मध्यिका ज्ञात करना सीख गए होंगे। इसी तरह अर्थशास्त्र से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।